सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। निदिध्यासन के लिए भगवान शंकराचार्य जी अनेक प्रकार के श्लोकों के द्वारा हमको बार बार ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि स्वयं आप ही ब्रह्म स्वरूप हो, शुद्ध चैतन्य। मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहता हूँ, इसको समझना कठिन नहीं है। थोड़ा सा चिंतन मनन निवृत्ति होने के बाद व्यवहार से, थोड़ा ध्यान के द्वारा ये समझ में आ जाती है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, सर्वव्याप्त हूँ, अनंत हूँ। ये ऐसा अनुभव सबको हो जाता है, क्योंकि हम जो हैं उसी को हम याद कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है कि मैं अब जीव हूँ ब्रह्म बनूंगा, ये नहीं। जीव तो है, क्यों है? गलतफहमी से। गलतफहमी हो गई कि मैं शरीर हूँ। इस गलतफहमी के कारण ही मैं ब्रह्म बनूंगा ऐसा हम सोचते हैं। तो इन श्लोकों के द्वारा ये समझ में आएगा कि वास्तव में मैं वही हूँ। किसी को एक बार सुनने से समझ में आ जाता, किसी को 1000 बार सुनने के बाद समझ में आता है, किसी को 10,000 बार सुनने के बाद समझ में आता है, किसी को 1,00,000 बार सुनने के बाद समझ में आ जाता है। बस समझ में तो आता है सबको, समझ में अनुभव में भी आ जाएगा। तो इस ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, इसीलिए अद्भुत ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, कि बार बार हथौड़ी लेकर के हमारे सिर पर मारते जा रहे हैं। कौन? शंकराचार्य जी, कि आप स्वयं ब्रह्म हो। ए मास्टर सेज, एक्चुअली वेदांत में, उपनिषदों में, योग शास्त्रों में यही बात बताया कि आपको यह शरीर है, इट इज ए मेंटल ट्रैप, इट्स अ माइंड ट्रैप। मुझको एक शरीर है, ये माइंड ट्रैप है। वास्तव में हमारा शरीर ही नहीं है, ये आप समझ में नहीं आएगा। A great master says
you are thinking that you have a physical body is a mind trap. देखिए, माइंड ट्रैप। तो ध्यान में इसीलिए ये विलीन योग एक है, ध्यान प्रक्रिया। उस योग में कई प्रकार के ध्यान प्रक्रिया हैं। एक प्रक्रिया ये होती है कि ध्यान में बैठकर शरीर को, पृथ्वी तत्व को, उसका कारण जल में, जल को उसका कारण अग्नि में, मतलब ये अपने आप को मैं शरीर में इन पंचभूतों को अपने कारण में, एक एक पंचभूत, स्थूल पंच महाभूत को अपने कारण में विलीन करना, उसको अपने कारण में विलीन करना, अग्नि को अपने कारण में विलीन करना, उसको अपने कारण में विलीन करना, आकाश में, वायु को आकाश में विलीन करना, तब फिर हमारा शरीर नहीं रह जाता, मैं रहूँगा, शरीर अंतर था। ये से ध्यान प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है कि ध्यान को करते 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 रोज़ अभ्यास करने से आपको एक दिन ये महसूस ही होगा कि मैं आकाशवत सर्वव्याप्त ब्रह्म हूँ, ये शरीर मुझ में नहीं है, शरीर वास्तव में ये मिथ्या है, शरीर नहीं है, ऐसा अनुभव होगा। बहुत ध्यान करना है। महात्मा लोग कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, मेडिटेशन इन लाइफ में मेडिटेट 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 मेडिटेट, बार बार कहते हैं। अब मुझे समझ में आ गया सारे शास्त्र, कोई किसी को समझ नहीं आया। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के विधान हैं, अनेक प्रकार के प्रक्रियाएं हैं। तो ये प्रक्रिया है कि कारण को एक एक अपने वस्तु को अपने कारण में, उसको अपने कारण में, उसको अपने कारण में विलीन करते जाना है। तब हमको पता लगेगा कि मैं तो शरीर रहित ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं रहूँगा। आई एम प्योर अवेयरनेस, मेरा कोई शरीर नहीं है, मन नहीं होता, मन को भी त्यागना है, क्योंकि आकाश का कारण फिर मन, मन बुद्धि से, बुद्धि प्रकृति से, प्रकृति को भी लय करना है। ये एक प्रक्रिया है। तो इसमें इन श्लोकों जब आप पढ़ते रहेंगे स्पष्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस एक निश्चित रूप से तय कर लो कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। आध्यात्मिक आपके लिए गौण है या मुख्य है? बोलना नहीं, जवाब। यदि मुख्य है तो आपका बोलचाल व्यवहार कैसा है, उसके अनुरूप है या नहीं, वो अपने आप में शोधन करना है। मगर ये अनुभव इसी जन्म में लेने का प्रयास करना है। कभी भी हो सकता है। अंतकाले भी माम परण मुक्त्वा कलेवरम प्रयात जजन देवम। अंतकाल में भी मेरे को भगवान कहते हैं, मेरा तत्व को वो जान सकते हैं अंतकाल में भी। तो इसी दौर में, इसी एक लहर में भगवान शंकराचार्य जी आगे हमको ले जाएंगे 392। सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयोः सतोऽन्यन्नास्त्येव प्रकृतिः परसीम्नि स्थितिवतः पृथक् किं रुत्स्नायाः कलश
कलशघटकुम्भाद्यवगतम् वदत्येष भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया। एक इसका दूसरा ट्यून भी है। सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयोः सतोऽन्यन्नास्त्येव प्रकृतिपरसीं निस्थितवतः पृथक् किं रुष्णायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतं वदत्येष भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया। आपको जो अच्छा है वो ले लेना, ठीक है? अच्छा। सदेवेदं सर्वं, वाह, कहाँ से लेके गए? चांदोग्य उपनिषद। सद्विद्या हमने पढ़ा है ना 6 चैप्टर में। 6 चैप्टर का नाम क्या है? सद्विद्या। वहाँ पे कहा गया सदैव इदमग्र आसीत, हे सौम्य सदैव इदमग्र आसीत। तो सत माने ब्रह्म स्वरूपम, सदैव इदम सर्वम। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं इदम सर्वम जगत, ये सारा जो जगत जो है, जगत माने आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है नाम और रूप। अच्छा, नाम रूप और हम ग्रहण कर रहे हैं, इसकी सीमा कहाँ है? सीमा तो नहीं है, इसकी सीमा नहीं है, किसी का भी सीमा नहीं है। क्यों? आकाश तो अनंत है। देखिए, इट इज सेड बिलियंस एंड बिलियंस of galaxies are there. It is said around roughly 200 billion galaxies are in the universe. एक बिलियन माने कितने गैलेक्सी समझ लो। एक गैलेक्सी माने मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये सारा जो जगत आततम अवगतम, अवगतम माने कहते हैं वांग मनसयोहो अवगतम। जो कुछ भी आपके मन द्वारा, मन के द्वारा और वाक के वाणी के द्वारा आप जो कुछ भी ग्रहण करते हो सब कुछ ब्रह्म ही है। देखिए, वाणी की सीमा जो भी है, और मन तो हर जगह जा भागता है, तो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है। तो लौकिक सामान्य दृष्टि से आप जो कुछ बोलते हैं, मन में सोचते हैं, सब कुछ ब्रह्म ही में ही है, ब्रह्म ही है। वाणी माने श्रुति माता। तो श्रुति माता वाणी, श्रुति वाणी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाणी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड के द्वारा आप जो ग्रहण कर सकते हैं वो ब्रह्म ही है। ऐसा जो अर्थ महात्मा ने निकाला। वांग मनसयोहो गोचरम सर्वम जगत अवगतम, अवगतम माने गोचरम, अवगतम जगत सदैव इदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। साइंस क्या कहता है? साइंस कहते हैं कि आप, हम सब नक्षत्र से अलग हुआ टुकड़े हैं। तो कहते हैं साइंस में ईच ऑफ अस आर मेड अप ऑफ स्टार मटेरियल। स्टार मटेरियल, जो नक्षत्रों में जो मटेरियल है, आप में जो मटेरियल है, पदार्थ है, वो एक ही है।
क्योंकि हम ये सब कुछ वहीं से निकला। और एक कदम जाएंगे तो स्टार क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, वो सब शक्ति का संचालन। वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, शक्ति स्वरूप। एनर्जी ग्रॉसिफाइड इज मैटर, मैटर व्हेन सब्लिमाइज्ड इज एनर्जी। तो उस तरह में जरा आप देखिएगा, जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, लौकिक दृष्टि से सब कुछ शक्तिमय ही है, तात्विक दृष्टि से सब कुछ ब्रह्ममय ही है। सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ् मनसयोः सतः अन्यत् नास्ति एव। ब्यूटीफुल। और उससे भिन्न और कुछ नहीं है। सतः अन्यत् नास्ति एव। कहाँ तक है, प्रकृति परसीम्नि स्थितवतः। स्थितवतः माने ये इसकी सत्ता कहाँ तक विद्यमान है, ब्रह्म कहाँ तक, प्रकृति परसीम्नि। प्रकृति परसीम्नि मूल प्रकृति, मूल प्रकृति को पर करोगे वहाँ, माने जिसमें मूल प्रकृति का भी आरोप हुआ, उस अधिष्ठान मूल प्रकृति सीमा पार करके भी जो भी है पार करके, वो है ब्रह्म तत्व। परसीम्नि, सीमा माने सीमा आप जानते हैं, लिमिटेशन। सो यहाँ पे प्रकृति में व्यक्त सृष्टि में इसकी सीमा कहाँ है, रुक जाती है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को भी अधिष्ठान स्थित अवगतः स्थितवतः स्थित है। तो ये सारा 100 करोड़ ब्रह्मांड है। हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बारे में कहते हैं। राम जी कहो, कृष्ण जी, सब एक ही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अरे भैया, एक पृथ्वी को हम देख नहीं सकते हैं, एक ब्रह्मांड को देख नहीं सकते हैं। एक यहाँ पे देखेंगे तो नक्षत्र मंडल कितना सुंदर अद्भुत लगता है। ये तो 1% भी नहीं है, बहुत छोटा सा भाग है जिसको हम देख पाते हैं सृष्टि विस्तार में। ये तो स्थूल जगत की बात मैं कह रहा हूँ। फिर सूक्ष्म जगत की बात क्या है, कहीं लोक है, कहीं जीव है, कहीं विभूतियाँ हैं। ये सब देखना है, अर्जुन को संभव हुआ। ये एक साथ इस विस्तरित जगत का जो भी है, सीमा के साथ, सीमा परिसमाप्ति तक, सीमा के पार करके जो परमात्मा है, उनकी लीला विभूति जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को, अद्भुत। उनको अनुभव हुआ कि ये सारा दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने एक ग्रहण किया। जब तक हमारी रुचि इस समष्टि अनुभव में नहीं होता, तब तक हम फंसे रहेंगे संसार में। संसार के कीचड़ में हम फंसे रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो कहा रे शंकराचार्य जी, सतः अन्यत नास्ति एव। उस सत पदार्थ से भिन्न अन्य वस्तु, अन्य पदार्थ, प्रकृति सीमा तक ले लो, पार करके भी देखो, सब कुछ वही है। और कहते हैं, पृथक किम रुत्स्नायाः कलशघट कुंभाद्यवगतम। पूछ रहे हैं कि मिट्टी से अलग करके आप कलश घट कुंभ को देख सकते क्या? कलश माने छोटा, कुंभ और घट माने थोड़ा बड़ा, कुंभ माने उससे बड़ा ले लो। बट पृथक किम रुत्स्नायाः, मृदु से भिन्न
कुछ भी नहीं है। ये प्रश्न है, प्रश्न मैंने जवाब दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। मिट्टी से अलग करके कुंभ को, घट को और कलश को जो हम देख नहीं सकते, इसी तरह ब्रह्म से अलग कोई पदार्थ है ही क्या विश्व में? सब कुछ ब्रह्म ही है। मीनिंग व्हाट? मीनिंग कारण ही कार्य में व्याप्त है। कारण का ही दूसरा रूप क्या है? कार्य है। कार्य, कारण से भिन्न कार्य नहीं है। तो ये जगत का कारण क्या है? ब्रह्म। मूल कारणम प्रकृति, प्रकृति से का भी मूल कौन है? ब्रह्म। सो ब्रह्म एव, ब्रह्म ही जगत का कारण है। वो ब्रह्म ही अनेक प्रकार के रूपों में भास रहा है। और माया क्या करती है? माया उसी ब्रह्म को अनेक प्रकार के नाम रूपों में दर्शा रही है, विविधता को दर्शाती है। कौन? माया शक्ति है ब्रह्म ही। उसी ब्रह्म को नक्षत्र मंडलों में, उसी ब्रह्म को लोकों में, उसी ब्रह्म को दिव्य दिव्य अनेक प्रकार के वस्तुओं के रूप में, उसी ब्रह्म को पहाड़ में, पेड़ में, नदी में, नदी के रूप में, पेड़ के रूप में, जानवरों के रूप में, मनुष्यों के रूप में, वही माया शक्ति उसी ब्रह्म को दिखाती है। देखिए, तो माया के कारण ही मैं ब्रह्म वस्तु को नाम और जगत के रूप में मैं देखता हूँ। तो वास्तव में मेरा देखने हो रहा है जगत को, ब्रह्म को जगत के रूप में। मैं जगत के नाम रूपों को देख करके यही सच है करके मैं उसमें फंस गया। वास्तविक स्वरूप क्या है इसका? ब्रह्म। जैसे कि हम कुंभ, घट इत्यादि में, कलश, मिट्टी की आकृति, नाम रूप, बृहदारण्यकोपनिषद में आता है, ये सारा सृष्टि क्या है? नाम रूप कर्माख्यम जगत। तीन है, नाम रूप कर्म, तीन ही है और कुछ नहीं है, चौथा कुछ नहीं है। बृहदारण्यकोपनिषद में इसका विस्तार आता है। नाम रूप कर्म, सब कुछ नाम और रूप का कारण कर्म। तो पृथक किम रुत्स्नायाः कलशघटकुंभाद्यवगतम वदति, अवगतम वदति एष भ्रांतः त्वम अहमिति माया मदिरिया। माया रूपी मदिरा को पी के, माने दारू को पी के, अहम और मम भ्रांता भ्रांतः त्वम अहमिति माया मदिरया, भ्रांत में पड़ गया। कौन सा मदिरा पिया? माया रूपी मदिरा पीकर, मस्त पीकर, और उसके कारण त्वम अहम इति मयूर्मोरुतोरुते माया जही बस कीन्ही जीवनिकाया। और वहाँ पे कहते हैं, अद्भुत बात है शंकरा तुलसीदास जी की, गो गोचर जह लगी मन जाए, सो सब माया जान हो पाए। अरे भाई, जहां जहां तेरा मन जाता है वो सब कुछ माया ही है। मैं जो देखता हूं, जो सुनता हूं, जो करता हूं, सब कुछ माया, क्योंकि मन के क्षेत्र है ना, जो मन की सीमा है, मन का राज्य है। वे एक लाइन में कह दिया कि सब कुछ मन, तेरा मन जहां है वो सब कुछ माया ही है। देखो, इंद्रिय गोचर नहीं कहते हैं वहां पे, इंद्रिय गोचर के बात नहीं कहते हैं, वो मन कर लाते हैं। मन, क्योंकि मन में कल्पनाएं हैं। मन वस्तु को भी देखता है और भूतकाल का भी कल्पना करता है, भविष्य का भी कल्पना करता है, भूत की स्मृति के रूप में कल्पना करता है। तो जो जहां गो गोचर जह लगे मन जाए, सो सब माया जाने हो पाए। ये अद्भुत है। तो यहां पे क्या है? पृथक क्रम उसनाया,
तो माया मदिरया, माया क्या है? मन ही है माया। तो इंटॉक्सिकेटेड माइंड, इसलिए मन ही एक ड्युअलिटी को क्रिएट करता है। एक बार ड्युअलिटी को देखने लगा, फिर राग, द्वेष, इच्छा, असूया सारे पैदा हो जाते हैं। सो भ्रांतः त्वम अहमति माया मदिरया, माया रूपी मदिरा को पीकर भ्रांत में पड़कर तुम और अहम इत्यादि भावनाओं को सच मानकर इस व्यवहारिक जगत में हम सब फंस गए हैं। और एक दिन शरीर छूट जाएगा, फिर मैं रहूंगा, न रूप है न नाम है मेरा। फिर मेरा अस्तित्व कैसा रहेगा? वो कल्पना करना है। तो शरीर छोड़ना भी एक मिथ्या है, क्योंकि अभी वर्तमान में भी शरीर नहीं है, ऐसा कहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद ही छोड़ दो, अभी आपके पास शरीर है क्या? वास्तव में अब आपका शरीर है, ये माइंड ट्रैप। माइंड इज क्रिएटिंग ए फीलिंग इन यू दैट यू हैव ए बॉडी। ये मिथ्या है। उसको मन क्या कहता है? स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम्हारा शरीर है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, मानो मानो मानो। अब मान ली। ये बिग ट्रैप, बिग माया। तो डरो मत, सच तो यही है। सो वदंती वदती एषः भ्रांतः, इसको भ्रांत कहते हैं। त्वम अहम बात करता है, वदती एषः भ्रांतः त्वम अहमति बात करता है, मैं तू बात आ जाता है। ठीक है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वास्तव में जगत ही ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म हो। क्रिया समभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यास निवृत्तये। क्रिया समभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यास निवृत्तये। हिंदी किताब में, मेरे किताब में ब्रवीति है, वहाँ पे ब्रवीति। हाँ, ब्रवी, वाह करना उसको, वाह वाह, बा नहीं है, वाह, ब्रवीति। ठीक है, बा को काट के वी लिखिए, वी, ब्रवीति। अब देखिए, क्रिया समभिहारेण, भगवान शंकर से इस श्रुति, दूसरी श्रुति में चांदोग्य उपनिषद की बात कहते हैं। क्रिया समभिहारेण माने बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। क्रिया, क्रिया ने वर्ब ना, सम्यक अभिहारेण, क्रियापदों के द्वारा, वर्ब के उपयोग के द्वारा श्रुति माता कहती है नान्यद इति श्रुति ही। ये चांदोग्य उपनिषद में भूमा विद्या 7वां अध्याय में आता है, भूमा विद्या। वी हैव सीन दैट ऑल्सो। वहाँ पर क्या आया? गुरुदेव भी नीचे कोट करते हैं, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति तद भूमा। हमने मंत्र देखा है, पढ़ा है चांदोग्य में। ये यत्र नान्यत, पश्य माने क्या? पश्यति क्या हुआ? क्रिया हुआ कि नहीं? वर्ब। तो क्रिया समभिहारेण, जो बात श्रुति कहती है कि न अन्यत, न माने नान्यत पश्यति,
न अन्यत श्रृणोति, ये भी क्रियापद हुआ। न अन्यत विजानाति, ये भी क्रियापद हुआ। सो इन पदों के द्वारा समभिहारेण श्रुति माता क्या कहती है, ये सब न अन्यत पश्यति, न अन्यत शृणोति, न अन्यत विजानाति तद्भूमा। भूमा माने ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य क्या है, वहाँ पे जो कोई अन्य नहीं है, अन्य पदार्थ बिल्कुल नहीं है। तो अन्य पदार्थ को सुनना नहीं होता, अन्य को देखना नहीं होता, अन्य के बारे में सोचना नहीं होता, क्योंकि अन्य ही नहीं है। जब कोई अन्य है उसको देख सकते हैं, कोई अन्य है उसको सुन सकते हैं, कोई अन्य है उसको जान सकते हैं। मगर जहाँ पे जिस अनुभव में, जिस तत्व में, जिस ब्रह्म वस्तु में वहाँ पहुँचने के बाद, माने अपने आप में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानने के बाद, तो जहाँ पे सुनने का कोई नहीं है और देखने का कुछ भी नहीं है, सोचने का कोई भी नहीं है, अन्य वस्तु नहीं है, इसका मतलब क्या है, इस वाक्य के द्वारा श्रुति क्या दिखा रही है, दर्शा रही है द्वैत राहित्यम। ब्रवीति, श्रुति कहती है द्वैत राहित्यम, उस ब्रह्म में द्वैत नहीं है, द्वैत राहित्यम। अहम वृक्षस्सरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगम सवर्चसम। वो गाते हैं ना तैत्तिरीयोपनिषद में, मैं ही ये सबका सब ब्रह्म हूँ, मैं ही ये बड़ा वृक्ष हूँ, मैं ही जगत हूँ, मैं ही नक्षत्र हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही नपुंसक हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, मैं ही नदी हूँ, मैं ही पहाड़ हूँ, मुझसे भिन्न कोई नहीं है। देखिए, मुझसे भिन्न कोई नहीं, ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म माने मैं हूं। तो वहां पे साधना के लिए ब्रह्म तेरे बिना और कोई नहीं है, तो आप कहाँ हैं? तो जब देखिए ब्रह्म के बिना कोई नहीं है ऐसा आप गा रहे हैं, तो आप तो अलग हो गया ब्रह्म से। तो हम क्या समझते हैं, केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के साथ साथ मैं भी हूं। नहीं, आप भी है तो आप ही नहीं है ब्रह्म के अलावा, माने आप ही ब्रह्म है। ये अनुभव है, अब बाद में आएगा। तो ब्रवीति द्वैतराहित्यम, कैसा? मिथ्या अध्यास निवृत्तये, मिथ्या अध्यास निवृत्ति के द्वारा, नाम रूप ये सब है अध्यास, इस अध्यास की निवृत्ति के द्वारा। अध्यास की निवृत्ति कैसे किया जाए? अध्यापित वस्तु, अध्यासित वस्तु जो दिख रहा है वो माया के कारण उस रूप में दिखता है, वास्तव में अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। तो अधिष्ठान से भिन्न नहीं है अध्यासित वस्तु, अध्यारोपित वस्तु जो भी है अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान हमको दिल में बिठाकर व्यवहार करना है। तो जो जब अनुभव हो रहा है व्यवहार में, तो अध्यापित वस्तु जो भी है, अध्यासित वस्तु जो, अध्यारोपित वस्तु जो भी है, उसको अधिष्ठान के बिना वो अलग नहीं हो सकता। अधिष्ठान ही इस रूप में मुझे, मैं देख रहा हूँ इस रूप में, वास्तव में अध्यारोपित वस्तु है। तो अध्यारोपित वस्तु का तत्व क्या है? अधिष्ठान का तत्व ही है। यहाँ पे अधिष्ठान ब्रह्म है, सो अध्यारोपित वस्तु का तत्व भी ब्रह्म ही है।
तो ब्रह्म ही इस रूप में मुझे दर्शा रहा है। कौन? माया। माया के कारण, अध्यास के कारण। अध्यास की निवृत्ति हो गई, वहाँ पे सर्प के जगह पे मैं रज्जु को देखता हूँ, जगत के जगह पे ब्रह्म को मैं दर्शाता हूँ, देखता हूँ, ब्रह्म का दर्शन मैं करता हूँ। अब जगत नहीं रह जाएगा। जगत माने क्या है? नाम रूप कर्म। ये ना, ये सब अनुभव की बात है। सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, मनन करना है। इसको पहले ना स्वीकृति करना, स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति जरूरी है। सुनने के बाद कभी करने जाने के बाद लगता है अरे भाई मैं कहाँ ब्रह्म हूँ, संसार में फंसा हूँ। ब्रह्म तो मेरे लिए ब्रह्म ही है। भ्रम, कहाँ ब्रह्म हूँ, कहाँ मैं जीव हूँ, अल्पज्ञ हूँ, अल्पव्यापी हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ। कहाँ है ब्रह्म? कहते तो है कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो। मैं तो संसारी जीव हूँ। बस खत्म। 1.5 घंटे का सुनने के बाद ये एक मन में विचार आ जाता है। मन कहता है बकवास है, बोलने वाला बकवास है, शास्त्र भी बकवास है, तुम इतने बेवकूफ़ हो, सुन के आते हो, ये सब झूठ है। वास्तव में तुम्हारा अनुभव का विश्लेषण करो। तुम्हारा शरीर है, वो कहता है तुम्हारा शरीर नहीं है। तू तो संसारी है, वो कहता है तू ब्रह्म है, पागल है। ये सब बकवास है, छोड़ो। संसार में झेलो, अपने कर्म करो, पुण्य इकट्ठा करो, मरो, पुण्य भोगने के लिए फिर आ जाओ, फिर भोगो, फिर जियो। सारा मन एक क्षण में मन आपको नीचे निकाल देता, फटक। बुद्धा, भगवान बुद्धा, very subtle philosophy, Buddha's philosophy. He gives compassion, दया। भगवान दया भूतेषु कहते, दया भूतेषु, अलोलुप्त्वम इत्यादि। बुद्धा कहते हैं जो आपसे नफरत करता है उनके प्रति भी दया दिखानी है। कैसे दया दिखाना? क्या बकवास है? इसीलिए कि वो नफरत दिखा रहा है, माने वो दुख में है, इसलिए आपसे नफरत कर। उसका कुछ का दुख हो रहा है अंदर, वो सहन कर नहीं पा रहा दुख, बेचारा। वो दुख आपके प्रति नफरत के रूप में, गाली के रूप में, डांट के रूप में, पीड़ा के रूप में आपको दिखा रहा है। तो ऐसा रोगी के प्रति आप अपना दया दिखाना है। Very subtle thought, is it not? So therefore, those who is criticizing you, you should show compassion. है वो मुझे कितना गंदे गंदे बात कर रहे हैं, भाई वो दुख में है, उसका कुछ हो रहा है, बेचारा इज इन पेन, इसलिए आपको सुनकर गाली दे रहे हैं। तो उनके प्रति आप दया दिखाना है, न द्वेष, न चर्चा, न अपनी बुद्धि को दिखा के उसके फिर आर्गुमेंट में लाना, उनको साबित करना कि तुम्हारा सोच गलत है, तुम्हारा विचार गलत है। नहीं, ये सब करना जरूर है। पहले दया दिखाओ। संभव है? अब है, जब गाली देते समय देखना है, जब संभव होता कि नहीं। अब है, अब हम शांति से बैठे हैं,
बुद्ध भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अब असंभव है। अब बाहर जाने के बाद कोई रिक्शा वाला कोई कहता है आपसे चल बाजू हट, बोलेंगे घंटी बजा रहा हूँ, हटते नहीं, तब देखना सर्प के रूप में गुस्सा कुंडली से जागृत हो जाती है। मुश्किल है, ये माया है। बुद्धा, दैट इज माया, ही सेज दैट्स अ ट्रैप। दैट्स अ ट्रैप, ही सेज माइंड हैज ट्रैप्ड यू। और एक हम क्या कहते हैं वेदांत में, सब अपीयरेंस है, मिथ्या। सो मिथ्या को उस समय सच में स्वीकार कर लिया। उसका समर्थन भी करते, उस व्यवहार का समर्थन भी करते हैं हम, उल्टा उसको एक दो दे देते हैं, फिर समर्थन करते हैं। शिक्षा सिखा, लोगों को सिखाना है, बताना है, ये है वो है। तो भगवान क्या कहते हैं अभी शंकराचार्य जी श्लोक में, द्वैतराहित्यम मिथ्या अध्यास निवृत्तये, और निवृत्ति के लिए ही श्रुति कहती है ये सारे जो क्रिया समाभिराहम। ठीक है। अब वो ब्रह्म क्या है, साधर्म्यम, कॉमन फीचर। आकाश और ब्रह्म के रूप बीच में साधर्म्यम है। साधर्म्यम माने कॉमन फीचर्स, कुछ कॉमन, ज्यादा कॉमन फीचर्स आकाश और ब्रह्म में है। तो वो बता रहे हैं अभी, आकाशवत ब्रह्म भी है ऐसा। तो साधर्म्य क्या है, so many साधर्म्यम्स, व्हाट आर दे? आकाशवन् निर्मल निर्विकल्पम, निस्सीम निस्पन्दन निर्विकारम्, अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्वयम्, स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। आकाशवन्निर्मल निर्विकल्पं, निस्सीम निस्पन्दन निर्विकारम्, अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमद्वयम्, स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। ब्यूटीफुल। कहते हैं आकाशवत, वत माने साधर्म्यम। जैसे आकाश में ये गुण स्थापित है, इसी तरह ये गुण ब्रह्म में भी दिखाई देते हैं, सारे गुण। लक्षण सबसे पहले क्या है, आकाशवत निर्मलम। देखिए, क्या आकाश को हम क्या मलित कर सकते क्या? देखिए, हमेशा के लिए आकाश में सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है, माने स्थूल जगत की उत्पत्ति। आकाश से ही वायु, वायु का उत्पन्न, वायु से ही अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये सारे भरपूर है। मगर आकाश निर्मलम, न वायु से, न अग्नि से, न जल से, न पृथ्वी से कभी वे क्या होता है, क्या नहीं होता, मलिन नहीं होता। तो ये साधन है कि मैं भी आकाश जैसा हूं, ये कल्पना करो। थ्योरी क्लास नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान के लिए भी कह रहा हूं। सुन के, परोक्ष रूप में सुन के, अच्छा ब्रह्म है, ये आकाश है, वो दोनों बराबर। अच्छा आप कहाँ हैं, बीच में लटक रहे हैं। ये दृष्टिकोण जो है ना, ये भाव उत्पन्न होता है ना मन में, ये ट्रैप है। दिस इज अ ट्रैप। समझते हमको समझ में तो आ गया, बट एक्चुअली आप ट्रैप में पड़ा है।
दैट इज अ माइंड गेम। माइंड आपको वहां पे लेके नहीं जाता, माइंड आपको तत्व से अलग बिठाता है। यहाँ मंच पर बैठो, मूंगफली खिलाऊंगा तेरे को, देखते रहना तमाशा। ये भाव उदित होता है ना जब सुनते समय, कोई ब्रह्म है, आकाश है, ब्रह्म आकाशवत है। ये समझ गलत है। फिर कैसे समझना है? मैं आकाश हूं, मैं ब्रह्म हूं, आकाश जैसे मैं ही ब्रह्म हूं। तो आकाश में जैसे जो गुण दिखाई देता है वह गुण मुझ में भी है। कौन सा है? अहम निर्मलः। अब अपने आप को क्या समझते हैं? मैं पापी हूं, मुझ में कई कमजोरियां हैं, मैं तो अशुद्ध आत्मा हूं, शोधन करना है, मलिनताएं बहुत है, ये सब मुझ में है। अब साधना करो, मैं आकाश जैसा हूं, ध्यान में जाओ। थोड़ा आराम से कुर्सी पर बैठ के खाना खा के ब्रेकफास्ट करके बैठ जाओ और सोए बिना ध्यान करो कि मैं आकाश हूं। यदि मैं आकाश होता, मेरा अनुभव कैसा होता है? कभी सोचे? यदि मैं आकाश होता, मैं कैसा रहता हूं? ये ध्यान है। आकाशवत, फर्स्ट वन इज व्हाट? निर्मलः, मल रहित, शुद्ध। अच्छा, और निर्विकल्पम, कोई विकल्प नहीं है, इसको काट नहीं सकते चाकू लेके, उसमें विकल्प पैदा नहीं कर सकते। विकल्प नहीं है इसमें। अब जरा सोचिए, आकाश को गंभीर है, अनंत है। चलो मैं आपको एक और भयंकर साधना देता हूं, आप करेंगे तो ना? आप बैठे बैठे यूं कल्पना करें, आपके अंदर जो धरती है वो अंतर्धान हो गया। चारों दीवारें अंतर्धान हो गए, सिर पे जो छत पड़ा है वो भी अंतर्धान हो गया, पृथ्वी अंतर्धान हो गए, जिस सौर कुटुंब सोलर सिस्टम में आप जह रहते हैं वो भी अंतर्धान हो गया। फिर सारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि सब कुछ अंतर्धान हो गए। आप अकेले हैं। फिर आपका अपना शरीर है वो भी अंतर्धान हो गया। सोचो, डर लगता है। मैं आकाश जैसा हो गया हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं है, मैं एक आकाश हूं। जब रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के मस्तक पर हाथ रखता है तो विवेकानंद जी चिल्लाता है, क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं जब रामकृष्ण परमहंस मेरे मस्तक पर हाथ रखा
मैंने चिल्ला कर बोला, तुम ये क्या कर रहे हो मुझे? क्योंकि अचानक सारे नक्षत्र, सूर्यमंडल, पृथ्वी, दीवारें, मेरा शरीर, गुरु का शरीर, सब कुछ विलीन हो गया। इस अनुभव में सारे नक्षत्र, सारे जो कुछ भी है विश्व में पदार्थ, सब कुछ अंतर्धान हो गया और मैं डर गया। पहली बार जब गए थे विवेकानंद जी, तब रामकृष्ण परमहंस ने हाथ हटा दिया, बोले कि यू आर नॉट येट रेडी फॉर एक्सपीरियंस। हाथ हटाते। विवेकानंद जी खुद कहते हैं, क्योंकि अपना सहज स्वरूप जो है प्योर अवेयरनेस, नो बॉडी, नो माइंड, नो इंटेलेक्ट, नो ड्यूअलिटी, नथिंग, प्योर बाउंड्रीलेस कॉन्शियसनेस। कोई नहीं होता वहां पे। डर जाते हैं। तो निर्विकल्प, तो यूं मत समझना ब्रह्म है आकाश के समान है, मार खाएंगे, ऐसा मत सुनना श्रवण। तो मैं ही हूं आकाश स्वरूप। सो निर्मलम, निर्विकल्पम, सॉरी, निस्सीमा, देखिए सीमा नहीं है, निस्सीमा, निस्पंदनम, कोई स्पंदन नहीं है आकाश में। आकाश की सीमा नहीं है, आकाश में कोई स्पंदन नहीं है। निर्विकारम, अपरिवर्तनशील, कोई विकार नहीं है। विकल्प माने आकाश को तोड़ नहीं सकते, विकार माने बदल नहीं सकते। हाँ, और आकाश का अंतर्बहिशून्यम, आकाश ये नहीं कह सकता मुझके, मेरे अंदर, मेरे बाहर, ऐसा कोई नहीं है। स्थूल दृष्टि, स्थूल शरीर के हिसाब से हम कह सकते हैं शरीर की दृष्टि से अंदर और बाहर। और शरीर नहीं है तो क्या करोगे? अब आकाश है, और आकाश के अंदर क्या है, आकाश के बाहर क्या है? अंदरता बाहरता ऐसा कुछ नहीं होता आकाश के लिए। आकाश के लिए इनसाइड, आकाश के लिए आउटसाइड नहीं है। तो आप ही हो अनन्यम, और आकाश से भिन्न दूसरा आकाश और कोई कुछ भी नहीं। अनन्यम, अनन्यम, अद्वयम। अच्छा, इस आकाश जैसे, जैसे आकाश निर्मलम, निर्विकल्पम, निस्सीम, निस्पंदन, निर्विकारम, अंतबहिशून्यम, अनन्यम, अद्वयम, कितने बोला? 8। ब्रह्म भी यही है, आकाश जैसे। अच्छा जी, और क्या कहते हैं? स्वयं। शंकराचार्य कहे अपना ब्रह्म से आप अलग नहीं हो, स्वयं। ये सारे गुण किसमें? आप ही के हैं, आप ही की चर्चा कर रहे हैं। विषय क्या है? आप ही है, स्वयं ब्रह्म, मुझसे अलग नहीं है, मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। मगर क्यों स्वामी जी, मैं शरीर वाला समझता हूँ, संसारी, दुखी, जन्म लिया हूँ, अनेक प्रकार के विक्षिप्त वाला हूँ, चित्त विक्षिप्त मन वाला हूँ, विकार वाला हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब मिथ्या है, सब माया है, सब कल्पना है।
इसलिए एक महात्मा जी मुझसे कहा, जब 3-4 लोग गए थे कई साल पहले, बड़े अवधूत है, अवधूत थे वो, अभी नहीं है, वो अकेला रहते थे जगह पे, अकेला माने बस आश्रम में अपना महात्मा जी है, अवधूत। तो उसे कहा कि हमको भी दिला दे निर्विकल्प समाधि अनुभव। उन्होंने कहा कि एक बार आप लोगों को अनुभव हो जाता है ना, फिर शरीर के अंदर शरीर के साथ तादात्म्य करना ये संभव नहीं है, बिकॉज यू कैनॉट हैंडल इट, इज इट। आप जैसे गुरु जैसे है ना, आपके गुरु तपोवन महाराज, दे कुड हैंडल इट। वो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। हम क्या है, इधर हो तो उधर नहीं है, उधर हो तो इधर नहीं है। हम आज तो इधर तो उधर कभी नहीं गए हैं, इधर ही है। ग्रेट अवधूत। Attend Samadhi this year only. Luckily I was there on that day with him, unexpected. तो अंतर्बहिशून्यम अनन्यम अद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम। देखिए, इसके अलावा जानने का शेष क्या है? बोध्यम माने जानना है, जानने क्या? हाँ, इसके अलावा आपको क्या जानना है? जानने योग्य कोई भी विषय नहीं है, न फिजिक्स, न केमिस्ट्री, न बॉटनी, न जूलॉजी, न पॉलिटिक्स, न इकोनॉमिक्स, न फार्मिंग, न रामचरितमानस, न भगवद गीता, न उपनिषद, कुछ भी नहीं है। ये सब का क्या, जिसको जहाँ तक ले जाएंगे आपको सब, ये सब वही आप है। इसके साथ क्या, इसी को सीखने के लिए सारे धर्म शास्त्र, रामायण, भगवद गीता, महाभारत, अनेक प्रकार के पुराण इत्यादि सब कुछ निकल के आया है इसको समझने के लिए। इसको समझने के लिए सारे कहानियाँ, चरित्र, ये वो पुण्य कर्म, ये हवन करो, वो हवन करो, उस लोक में जाओ, इस लोक में जाओ, पुण्य प्राप्त करो, शुद्ध हो जाओ, निष्काम कर्म करो, फिर ध्यान करो, फिर ये करो, सेवा करो, सारे दुर्गुणों को हटाओ, वो सारा मसाला जितना भी है इसको समझने के लिए कि मेरा स्वरूप आकाशवत निर्विकल्पम निर्मलम निस्सीम निस्पंदन निर्विकारम अंतर्बहिशून्यम अनन्यमद्वयम स्वयं परम ब्रह्म। ये जान लिया किमस्ति बोध्यम। इसको जानने के लिए सब कुछ आया है। हम इसको छोड़कर उसको पीछे पड़ते हैं, हम उसी को ज्ञान समझते हैं। समझ आ गया आपको? मैं भगवद गीता को रट लिया, रामचरित मानस को रट लिया, उपनिषदों को रट लिया, और मैंने ये प्रवचन भी दे देता हूँ इसमें, यही ज्ञान है? कुछ नहीं है। ये है ज्ञान। स्वयं को आकाशवत जैसे ब्रह्म जो है उसको जानो, बस उतना है। निसर्गदत्त महाराज इत्यादि महात्मा लोग एक ही मंत्र को पकड़े, अपने आप को जान लिए, बस बैठ गए। ठीक है। वक्तव्यम किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं ब्रह्मैतज्जगदाततं नु सकलम्। ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिः ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्या स्फुटम्
ब्रह्मी भूय वसन्ति सन्तत चिदानन्दात्मनैतद्ध्रुवम् करेक्ट, चिदानन्दात्मनैतद्ध्रुवम्। आहा, वक्तव्यम किमु विद्यतेऽत्र बहुधा। अब देखो, अब इससे ज्यादा क्या कहना है? बहुधा किम अत्र वक्तव्यम अत्र, क्या कहना है? इसके ज्यादा क्या कह रहे? वक्तव्यम किम। अब देखो, कहने के लिए क्या अधिक है, क्या बचा है? वक्तव्यम किम विद्यते अत्र बहुधा, बहुधा वक्तव्यम किम अत्र विद्यते। इससे ज्यादा बोलने के लिए क्या बाकी रह गया भाई? स्वयं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस हो गई बात। जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये 3 वाक्यों में सब कुछ आ गया। फिर जगत के बारे में मिथ्या। इसलिए भगवान रमण महर्षि कहते थे कि पहला अपने आप को जानो, बाद में आपसे अन्य कोई जगत रूप के कोई भासता है, तब उसके बारे में सोचेंगे कि उसका उद्धार कैसे करें। पहले अपने आप को जानो। अपने आप को जाना, नहीं जाना तो बेकार है। दुनिया को जानकर क्या फायदा? वक्तव्यम किम विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। इससे ज्यादा क्या कहना है? ब्रह्मैव जीव स्वयं, ब्रह्म जीव और कोई नहीं है, ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म स्वयं। ठीक है स्वामी जी, आप 1000 बार कहो, 2 बार 1000 बार कहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको समझ में नहीं आता हम कैसे ब्रह्म हैं। मैं आपको बता दूं दिया, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी है। आप जरा मंथन करें। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, 30 साल पहले मैंने जो सुना, अभी बहुत क्लैरिटी है। इंटेलेक्चुअल भी बात मैं नहीं कह रहा हूं कि यू कैन स्टार्ट सीइंग द अर्ली मॉर्निंग रेज ऑफ द सन। करेक्ट, यही है, यही है, यही करेक्ट है। ध्यान करो, मंथन करिए। वेदांत किसी को बोलने के लिए मत रखना। कोई किसी ने पूछा कि आप खाना खाए क्या? मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, क्या खाएंगे? मेरे समक्ष में शरीर खाता है। ये सब जवाब मत देना बेकार में। व्यवहार में कोई करता, करो, खाओ पियो जो भी है, बट अंदर अलग है। बोलो मत वेदांत के बारे में। कोई बकरा मिला, समझो इतना सुनने के बाद ना अंदर रखना मुश्किल हो रहा है ज्ञान को। मेरे से रखा नहीं जा सकता, अब किसी को बोलना ही पड़ेगा। ये भी बहुत खुजली है। सो ये मन का ट्रैप है। अदर एज यू अंडरस्टूड, मन सेज यू टीच अदर्स। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हम सबको क्या कहा, आचार्य हमको, भाई ये तुम्हारा मनन है। मनन के लिए एक सुविधा है, किसी लोगों का श्रवण होता है, आपका मनन होता है। तो श्रवण करने वाला यदि ठीक से श्रवण कर रहा है, उसका ये ध्यान होता है। बोलने वाला यदि मनन रूपी मन लगाकर ध्यान करते हुए बताता है, वो उसका ध्यान हो गया। तो 1.5 घंटा दोनों का ध्यान हो गया, सुनने वालों का और बोलने वाले का।
तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, और वास्तव में कोई भी किसी को समझा नहीं सकता, आपके अंदर से आवाज़ आती है बाहर। तो वक्तव्यम किम विद्यते अत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। अच्छा, जीव तो ब्रह्म है, जीव ही नहीं, ब्रह्म एतत् जगदाततम, जगत भी ब्रह्म है। ततम, ततम मीन परवेडिंग, ततम व्याप्तम, ये सारा व्याप्त हुआ जगत जो भी है ये भी ब्रह्म है। जीव ही ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है। आहा, ब्यूटीफुल नो। वक्तव्यम किम विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं, ब्रह्म एतत् जगदाततं नु सकलम। सकलम जगत, सकलम जगत, होल वर्ल्ड। अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ वही वर्ल्ड है क्या? नहीं, जगत माने इसका विस्तीर्णता बहुत है, इसकी विस्तीर्णता, जगत का विस्तीर्ण जगत है ये। अनेक लोक है, अनेक ये है वो है, सब कुछ जगत के अंदर ही आ जाता है ना। सब कुछ ब्रह्मा, ब्रह्माद्वितीयम श्रुति ही। श्रुति क्या माता क्या कहती है? ब्रह्म, श्रुति कहती है ब्रह्म ही अद्वयम अद्वितीयम ब्रह्मा। अच्छा, वो ब्रह्म कौन है? ब्रह्मैवाहमिति। बार बार याद दिला, देखो प्रत्येक श्लोक में ये कह के नहीं छोड़ रहा है कि ब्रह्म है, आकाश है, वो तुम ही हो। ब्रह्म है सर्वव्याप्त, वो तुम ही हो। ब्रह्म स्वयं प्रकाश, वो तुम ही हो। याद दिला रहा है। तो अच्छा, ब्रह्म जीव एक ही है, अच्छा, ब्रह्म और जगत ही है, ठीक है। वो ब्रह्म कौन है? आप ही है। ब्रह्म एवाहमिति, किसको? प्रबुद्ध मतयः, जिसकी मति जागृत हो गई, वे लोग जान लिया। जिसकी जागृत हो गए माने those whose intellects, buddhis have awakened to the higher reality. प्रबुद्ध मतयः, वे जान लिए कि हम भाई ब्रह्म हो। कैसे जाना? समत्यक्त बाह्याः स्फुटम, बड़े अच्छी तरह से बाह्य जगत को स्फुटम त्याग कर दिया। बाह्य मन नाम रूप कर्म विविधता को त्याग दिया। ये तो अध्यस्त है, ये माया है, ये माया के कारण इस रूप में भास रहा है। वास्तव में नाम रूप मिथ्या, ठीक है, घटनाम घटरूप मिथ्या। इसलिए प्रबुद्ध मतः संत्यक्त बाह्या स्फुटम, और वे सारे अच्छी तरह से भली प्रकार से बाह्य व जगत को त्याग कर फिर कैसे बैठेंगे? ब्रह्मी भूय वसंती, ब्रह्म बनकर रह जाता है। संततम, संततम चिदानंदात्मना एतद् ध्रुवम, ये निश्चित है, एतद् ध्रुवम निश्चित है। कैसे रहते हैं? ब्रह्म भूयः, ब्रह्मी भूय वसंती। देखिए, ब्रह्म होकर रह जाते हैं। कैसे ब्रह्म है? संतत चिदानंदात्मना, हमेशा के लिए चिदानंद आत्मा के रूप में रहते हैं। कब तक बुद्धू? कब तक क्या प्रश्न है? वहां टाइम ही नहीं है, वहां समय नहीं है ना। तो कहना पड़ेगा हमेशा के लिए। हमारे दृष्टि से वहां पे ना समय है, ना प्रकृति है, कुछ भी नहीं, इस ब्रह्म ही ब्रह्म है। वे ब्रह्म ही होकर ब्रह्म रह जाते हैं। चिदानंदात्मना एतद् ध्रुवम, दिस इज परफेक्ट, दिस इज फाइनल, दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, तो ऐसे कल्पना करके, ध्यान करके, पहले इमेजिनेशन पहले करो, विजुअलाइजेशन करिए, अपने आप को मानो, स्वीकार करिए इस ज्ञान को। क्लेम द रिया, क्लेम योर एसेंस, क्लेम योर डिविनिटी, यू आर डिवाइन,
क्लेम इट। हम जो नहीं है उसको क्लेम करके बैठा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, क्लेम किया, ये मिथ्या है। जो है उसको आप क्लेम करिए, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।